द गर्ल हेट बुक्स, वो लड़की जो बुक्स को नफरत करती थी, हेट करती थी, का मतलब होता है नफरत करना या पसंद ना करना। वो लड़की जो बुक्स को हेट करती थी। तो इस लेसन के राइटर कौन है? मंजूषा पवागी। तो लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि ये एक लड़की की स्टोरी है। तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज ए गर्ल नेम्ड मीना। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम मीना था। इफ यू लुक्ड अप हर नेम इन अ बुक, अगर आप देखो, अगर आपने कभी देखा किसी किताब में आपने उसका नाम देखा हो, यू वुड फाइंड दैट इट मीन्स फिश इन एंशिएंट संस्कृत। अगर आपने किसी किताब में उसका नाम देखा हो तो आप क्या पाओगे, आपको क्या पता लगेगा? दैट मीन्स कि इसका मतलब है मछली। फिश का मतलब क्या होता है? मछली। इन एंशिएंट संस्कृत, एंशिएंट मतलब होता है भाषा संस्कृत है, पुरानी भाषा संस्कृत है, उसमें मीना का मतलब होता है मछली। तो मीना, इसको मीन भी बोलते। मछली के पर्यायवाची शब्द देखोगे ना हिंदी में या संस्कृत में, जब पर्यायवाची शब्द पढ़ते हो तो मछली को मीन भी कहते हैं। तो ये मीना जो है वो मीन से बना है। तो अगर आप किसी पुरानी संस्कृत की किताब में इसका मतलब देखोगे तो आप पाओगे कि इसका मतलब होता है मछली। But Meena did not know that because she never looked up anything anywhere. But लेकिन मीना did not know that, मीना ये नहीं जानती थी। मीना को अपने नाम का मतलब पता ही नहीं था कि क्या होता। क्यों नहीं पता था? Because she never looked up, उसने कभी देखा ही नहीं। Anything, कहीं पर भी किसी भी चीज के बारे में उसने कहीं नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? शी हेटेड टू रीड एंड शी हेटेड बुक्स, क्योंकि वो पढ़ना पसंद नहीं करती थी और बुक्स को भी पसंद नहीं करती थी। ना तो वो पढ़ना पसंद करती थी, ना ही वो बुक्स को पसंद करती थी। उसे पढ़ने से भी नफरत थी और बुक से भी नफरत थी। अनिरुद्ध प्रताप, ड्राइंग नहीं करो। They are always in the way, she said. And this was true because in her house books were everywhere. She said, क्या बोली वो? बुक्स पसंद नहीं थी इसको। इसका कारण क्या बोली वो? They are always in the way, वो होती हैं, ऑलवेज मैंने हमेशा, इन द वे रास्ते में, वो हमेशा रास्ते में पड़ी रहती हैं। एंड दिस वॉज ट्रू, और ये सच था, बिकॉज क्योंकि इन हर हाउस बुक्स वर एवरीवेयर, उसके घर में हर जगह किताबें ही किताबें थी। देखो, इन हर हाउस, घर में, बुक्स वर एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब है हर जगह, हर जगह किताबें ही किताबें थी। नॉट जस्ट ऑन बुक शेल्फ्स, ना सिर्फ बुक शेल्फ पर। बुक शेल्फ क्या होती है? जो बुक्स रखने की जगह होती है। बुक्स के लिए जो शेल्फ्स बनी होती हैं उनको बुक शेल्फ बोलते हैं। कि सिर्फ बुक शेल्फ पर ही नहीं, बिसाइड्स टेबल, जो साइड पर टेबल्स रखती हैं, वेयर बुक्स यूजली आर, कि बुक शेल्फ पर भी किताबें थी और बेड साइड टेबल पर भी किताबें थी। बट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेसेस, कि सभी जगहों पर किताबें थी। वेयर बुक्स यूजुअली आर नॉट, यूजुअली का मतलब है प्राय, कि जहां पर किताबें नहीं होती हैं वहां पर भी किताबें ही किताबें थी। तो इस लाइन का मतलब ये है कि ना सिर्फ बुक शेल्फ पर और ना सिर्फ बेड की साइड की टेबल्स पर, कि ये तो जगह चलो ठीक है, यहाँ पर किताबें होती ही हैं, लेकिन वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लेसेस, सारी वो जगह जहां पर किताबें नहीं होती, वहां पर भी सब जगह किताबें ही किताबें थी।
आप देख सकते हो, देखो पिक्चर में ये रूम है इनका, ये देखो सोफा, सोफे पर भी यहाँ भी बुक्स हैं, यहाँ भी बुक्स हैं, ये उसके मम्मी पापा बुक्स पढ़ रहे हैं। ये साइड पे स्टूल है, इसके ऊपर सारी बुक्स हैं। सेंटर टेबल पर बुक्स के साइड पर यहाँ बुक्स रखी हैं, इस साइड भी हैं, और ये साइड पे जो बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ में तो बुक्स हैं ही हैं सब जगह। ये देखो कैबिनेट रखा है यहाँ पर, कैबिनेट के ऊपर भी सारी बुक्स हैं। और ये मीना है जो कि परेशान हो रही है देख के इनको। There were books in drawers and desks, in cupboards and chests. कहाँ कहाँ बुक्स थी? ड्रॉर्स में, जो दराजे होती है दराजों में बुक्स थी, डेस्क के ऊपर बुक्स थी, कबर्ड्स के अंदर बुक्स थी, चेस्ट, चेस्ट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी के बने हुए बड़े बड़े बॉक्सेस। तो सभी ड्रॉर्स में, डेस्क में, अलमारियों में और स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस में सब जगह बुक्स ही बुक्स थी। There were books on the sofa and books on the stairs, books stuffed in the fireplace and stacked on the chairs. वहां पर किताबें ही किताबें थी। कहाँ थी? सोफे पर। बुक्स ऑन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर भी बुक्स थी। बुक्स स्टफ्ड इन द फायरप्लेस, जो आग जलाने की जगह होती है, जहां पर आग जलाकर सेकते हैं सर्दियों में, उस जगह पर भी बुक्स स्टफ की हुई थी, बुक्स भरी हुई थी। एंड स्टैक्ड ऑन द चेयर, और चेयर पर भी स्टैक करके रखी हुई थी। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक, वन अपॉन द अदर, वन अपॉन द अदर, एक के ऊपर एक। तो चेयर के ऊपर भी स्टैक करके बुक्स रखी हुई थी। तो सारी जगह बता दिया आपको, ड्रॉर्स में, डेस्क में, कबर्ड्स में, चेस्ट में, सोफे पर, सीढ़ियों पर, और फायरप्लेस के अंदर भी स्टफ, स्टफ मतलब भरी हुई, ठूसी हुई होना, और चेयर के ऊपर भी एक के ऊपर एक बुक्स रखी हुई थी। वर्स स्टिल, इससे भी बुरी हालत थी। तो इस पैराग्राफ में बता दिया कि कितनी कितनी ज्यादा बुक्स थी उनके घर। वर्स स्टिल, इससे भी बुरी हालत ये थी, हर पेरेंट्स वर ऑलवेज ब्रिंगिंग होम मोर बुक्स, कि उसके पेरेंट्स सदा घर पर लाते रहते थे और किताबें। इतनी किताबें ऑलरेडी घर पर थी, सब जगह किताबें ही किताबें थी। और इससे भी हालत, इससे भी खराब बात ये थी कि उसके पेरेंट्स अभी भी और ज्यादा किताबें घर लाते रहते थे। They kept buying books and borrowing books and ordering books from catalogs. वो किताबें खरीदते रहते थे। बोरोइंग बुक्स मतलब कि बोरो करके लाते थे किताबें, यानी कि कहीं से अगर उनको पढ़ने को मिलती थी, लाइब्रेरी से या किसी भी स्टॉल से, वहां से बुक्स बोरो करके ले आते थे। और बुक्स ऑर्डर करते रहते थे फ्रॉम कैटलॉग्स। कैटलॉग्स एक लिस्ट होती है। जब आपको कहीं से कोई सामान लाना होता है तो वो शॉपकीपर आपको एक लिस्ट दिखा देता है, भी ये चीजें हैं, इस नाम की किताबें यहाँ पर हैं। तो उस लिस्ट को कैटलॉग बोलते हैं, जहां से आपको किताबों के नाम पता लग जाते हैं। या किसी और चीज का भी कैटलॉग हो सकता है। आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है तो आपको उसमें सारी रेट लिस्ट, रेट नाम के साथ उनके रेट भी लिखे होते हैं और सब कुछ लिखा होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। तो उस लिस्ट को कैटलॉग बोलते हैं। तो वो किताबें खरीदते रहते थे, बुक्स बोरो करते रहते थे, और कैटलॉग्स देख के बुक्स को ऑर्डर भी करते रहते थे। दे रीड एट ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर। दे रीड नहीं है, ये रेड है, सेकंड फॉर्म। वो पढ़ते रहते थे। कब पढ़ते थे? ब्रेकफास्ट टाइम में, लंच टाइम में और डिनर टाइम में, तीनों टाइम। ब्रेकफास्ट के टाइम भी वो पढ़ते रहते थे, लंच के टाइम भी वो पढ़ते रहते थे, और डिनर के टाइम भी वो पढ़ते रहते थे। बट व्हेन दे आस्क्ड मीना इफ शी वांटेड टू रीड, परंतु जब वो मीना से पूछते थे, आस्क मतलब पूछते थे या कहते थे। आस्क के दो मतलब होते हैं, पूछना भी होता है और कहना भी होता है। यहाँ पर इसका मतलब कहना लगेगा, परंतु जब वे मीना को कहते थे कि क्या वो पढ़ना चाहती है, शी वुड स्टैम्प हर फीट। स्टैम्प मतलब पटकना शुरू कर देना। वो अपने पैरों को पटकना शुरू कर देती थी
एंड शाउट, और चिल्लाना शुरू कर देती थी, आई हेट बुक्स, कि मुझे बुक से नफरत है। जब भी उसके पेरेंट्स मीना को कहते थे कि क्या वो पढ़ना चाहती है, तो वो अपने पैरों को पटकना शुरू कर देती थी और चिल्लाती थी, आई हेट बुक्स। एंड व्हेन दे ट्राइड टू रीड आउट लाउड, और जब वो ये कोशिश करते थे कि उसको लाउड रीडिंग करके सुनाएं, रीड आउट लाउड, कि वो जोर जोर से बोल के पढ़े और उसको सुनाएं, शी वुड पुट हर हैंड्स ओवर हर ईयर्स, वो अपने हाथ अपने कानों पर रख लेती थी, एंड शाउट इवन लाउडर, और भी जोर से चिल्लाती थी, आई हेट बुक्स, कि मुझे बुक से नफरत है। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये देखो, ये मीना, उसके पेरेंट्स जो हैं वो किताबें पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा उसके, और मीना को देखो, मीना पैरों को स्टैम्प कर रही है, स्टैम्प हर फीट, अपने पैर पटक रही है, दिख रहा है आपको, और उसने अपने हाथों को अपने कानों पर रखा हुआ है, एंड शी इज शाउटिंग, क्या शाउट कर रही है, आई हेट बुक्स। देयर वाज प्रोबेबली only one person in the world who hated books more than Meena. शायद एक इंसान और था जो कि किताबों को नफरत करता था, मोर देन मीना, मीना से भी ज्यादा। प्रोबेबली का मतलब है शायद, शायद एक इस दुनिया में एक ही पर्सन और था जो कि बुक्स को मीना से भी ज्यादा नफरत करता था। कौन था वो? एंड दैट वॉज हर कैट, ये उसकी बिल्ली थी। कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली, और बिल्ली का नाम क्या था? मैक्स। अ लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्ग टाइम बहुत समय पहले, व्हेन ही वाज जस्ट अ किटन, ही, जब वो बिल्ली का बच्चा था। अब एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर ही यूज हुआ है, किसके लिए? किटन के लिए, इस कैट के लिए ही यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये कैट जो है ना, ये बिल्ली नहीं थी, ये बिल्ला था। कहां से हमने इसको कैच आउट किया? ही वॉज जस्ट अ किटन, किटन क्या होता है? बिल्ली का बच्चा, और उसके लिए ही यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये कैट जो है बिल्ली नहीं थी, बिल्ला था, और उसका नाम था मैक्स। नाम से भी मालूम चलता है कि वो मेल कैट थी। तो बहुत समय पहले, जबकि वो एक बिल्ली का बच्चा था, एंड एटलस हैड फॉलन ऑन हिज टेल। एटलस क्या होता है? एटलस होती है, एक बुक होती है एटलस, जिसमें मैप्स बने होते हैं। जो मैप्स की बुक होती है उसको एटलस कहते हैं। कि जब वो बिल्ली का बच्चा था, एक एटलस उसकी पूंछ के ऊपर गिर गई थी, यानी कि एक बुक उसकी पूंछ के ऊपर गिर गई थी। इट हैड बेंट द टिप, and from then on he tried to stay on the top of the books rather than below them. It had bent the tip, इसने उसकी टिप को झुका दिया था। इट हैड बेंट द टिप, इसने उसकी टिप को झुका दिया था। और फ्रॉम देन ऑन, तो तब से, ही ट्राइड टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ द बुक्स, तब से वो बुक्स के ऊपर रहने की कोशिश करता था। उसकी कोशिश ये होती थी कि बुक्स के टॉप पे रहे, वो बुक्स के सबसे ऊपर रहे, रादर देन बिलो देम, बजाय इसके कि वो नीचे बैठे। आप इस चीज को भी पिक्चर में देख सकते हो, ये देखो, ये है मैक्स, मोटा ताजा बिल्ला है ये। तो जब ये छोटा था तो इसके ऊपर एक एटलस गिर गई थी, मोटी सी बुक गिर गई थी, जिससे उसकी टिप बेंट हो गई थी। तो अब वो कोशिश करता था कि वो बुक्स के नीचे ना जाए, उसको हमेशा डर लगा रहता था कि वो बुक्स के नीचे दब ना जाए, तो इसलिए वो बुक्स के टॉप पे बैठता था। ये देखो, टॉप पे बैठा ना सबसे ऊपर, तो वो बजाय नीचे बैठने के बुक्स के टॉप पर बैठता था। नेक्स्ट पेज। One morning, after Meena moved all the books out of the sink to brush her teeth, एक सुबह मीना ने क्या किया? मीना ने सारी बुक्स को मूव्ड मतलब हटा दिया, आउट ऑफ द सिंक, सिंक के अंदर से,
मीना ने सारी बुक्स को सिंक के अंदर से हटा दिया टू ब्रश हर टीथ, क्योंकि उसको अपने दांतों पर ब्रश करना था। शी वेंट टू द किचन टू गेट ब्रेकफास्ट फॉर हरसेल्फ एंड मैक्स। वो किचन में गई, क्या करने के लिए गई? टू गेट ब्रेकफास्ट, नाश्ता लेने के लिए, अपने लिए और मैक्स के लिए। तो एक सुबह की बात है कि मीना ने सिंक के अंदर से सारी बुक्स को हटा दिया क्योंकि उसे अपने दांतों पर ब्रश करना था। वो किचन में गई अपने लिए और मैक्स के लिए नाश्ता लेने के लिए। फर्स्ट, तो पहले उसने क्या किया? शी क्लाइंब्ड on to a stack of encyclopedias so she could reach the serial. तो इन वर्ड्स की मीनिंग समझिए। वर्ड फर्स्ट, शी क्लाइंब, वो चढ़ गई, किसके ऊपर पड़ी? स्टैक ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज, ये वर्ड है, ध्यान से सुनो इसकी प्रोनाउंसिएशन। एनसाइक्लोपीडियाज, क्या होता है एनसाइक्लोपीडिया? एनसाइक्लोपीडिया एक बहुत मोटी सी बड़ी सी बुक होती है जिसमें सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो काफी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इसमें मीनिंग लिखा हुआ होगा इसका। बुक्स विच गिव इंफॉर्मेशन ऑन मैनी सब्जेक्ट्स, जो बहुत सी चीजों के बारे में, बहुत से सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, उन बुक्स को एनसाइक्लोपीडिया हैं। स्टैक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, ये देखो, स्टैक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया मींस एनसाइक्लोपीडिया का ढेर। तो पहले उसने क्या किया? वो एनसाइक्लोपीडिया के ढेर के ऊपर चढ़ गई। सो शी कुड रीच द सीरियल, ताकि वो अपने सीरियल तक पहुंच सके। सीरियल मतलब कि वो सीरियल खाना चाहती थी, अनाज, जैसे ओट्स होते हैं या कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, तो वो सीरियल तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए वो एनसाइक्लोपीडिया के ढेर के ऊपर चढ़ गई। देन शी ओपन्ड द फ्रिज, तब उसने फ्रिज खोला एंड मूव्ड अ पाइल ऑफ मैगजीन्स टू गेट द मिल्क। तब उसने क्या हटाया? मूव्ड मैंने हटाया, पाइल का मतलब ढेर, मैगजीन्स के ढेर को हटाया दूध लेने के लिए। तो इन दोनों लाइनों का मतलब ये है कि उसके घर में जगह जगह पर इतनी बुक्स थी कि कोई भी काम अगर उनको करना हो तो पहले वो बुक देते थे, तो फिर अपना काम करते थे। तो आप इस ये स्टार्टिंग से ही देख सकते हो कि उसको अगर अपने दांतों पर ब्रश करना था तो सिंक से उसको किताबें हटाने पड़ी। फिर वो किचन में ब्रेकफास्ट लेने के लिए गई, तो ब्रेकफास्ट में अगर उसको सीरियल लेना था तो उसको एनसाइक्लोपीडिया के ऊपर चढ़ना पड़ा ताकि वो सीरियल तक पहुंच सके। अगर उसको फ्रिज से दूध लेना था तो फ्रिज के अंदर उसको पहले मैगजीन्स के ढेर को हटाना पड़ा ताकि वो दूध ले सके। शी poured some milk for herself and some for Max. pour मैंने उड़ेला, डाला, उसने थोड़ा दूध अपने लिए डाला और थोड़ा सा मैक्स के लिए डाला। मैक्स, शी कॉल्ड, उसने बुलाया, उसने मैक्स को आवाज लगा के बुलाया, मैक्स ब्रेकफास्ट इज रेडी, नाश्ता तैयार है। बट, लेकिन मैक्स डिड नॉट कम, मैक्स नहीं आया। शी ट्राइड अगेन, उसने फिर से की। मैक्स, शी कॉल्ड, ब्रेकफास्ट इज रेडी, उसने फिर से उसको बुलाया, मैक्स ब्रेकफास्ट तैयार है। ही स्टिल डिड नॉट कम, वो अब भी नहीं आया। दो बार उसने मैक्स को आवाज लगाई, क्या कहकर? ब्रेकफास्ट इज रेडी, लेकिन मैक्स पहली बार में भी नहीं आया और दोबारा आवाज लगाने पर भी नहीं आया। वेयर कुड ही बी, वो कहाँ हो सकता है? शी वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब वो हैरान हुई, वो हैरान हुई कि दो बार उसने आवाज लगाई है कि वो कहाँ हो सकता है। शी लुक्ड इन द बाथटब एंड बिहाइंड द ड्रायर, उसने बाथटब, उसने नहाने वाले टब के अंदर देखा और ड्रायर के पीछे देखा। ड्रायर मतलब जो कपड़े सुखाने वाली मशीन होती है उसका नाम उसको ड्रायर बोलते हैं। तो उसने ड्रायर के पीछे भी देखा। शी लुक्ड अंडर द स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां, अंडर मतलब नीचे, उसने सीढ़ियों के नीचे, एंड ऑन टॉप ऑफ द क्लॉक, और क्लॉक के ऊपर भी देखा। क्लॉक मतलब दीवार पे टांगने वाली घड़ी, क्लॉक के ऊपर भी देखा। शी फाउंड मोर बुक्स बट शी डिड नॉट फाइंड मैक्स, उसको और किताबें तो मिल गई लेकिन उसको मैक्स नहीं मिला।
मतलब कि मैक्स, इतनी किताबें थी घर में कि मैक्स गुम हो गया तो उसको मैक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा। Suddenly she heard a loud meow. अचानक उसने क्या सुना? जोर से, लाउड मतलब बहुत तेज आवाज सुनी, म्याऊ। म्याऊ बिल्ली की आवाज होती है, तो ये मैक्स की आवाज थी। उसने एक जोर से म्याऊ की आवाज सुनी। She ran into the dining room. वो डाइनिंग रूम के अंदर दौड़ कर गई। And there he was, stuck on top of the tallest stack of in the house. वो डाइनिंग के अंदर दौड़ के गई और वहां क्या देखा उसने? स्टक, स्टक मैंने अड़ा हुआ था, फंसा हुआ था। कहां पर? टॉलेस्ट, सबसे लंबे बुक्स के ढेर पर। सबसे लंबे बुक्स के ढेर के ऊपर वो फंसा हुआ था। इन द हाउस, घर में। जो घर में सबसे लंबा स्टैक ऑफ बुक्स का मतलब है बुक्स का ढेर, जो सबसे लंबा बुक्स का स्टैक था उसके ऊपर वो फंसा हुआ था। इट वॉज मेड अप ऑफ ऑल द बुक्स। ये पूरा का पूरा बुक्स का बना हुआ था। जो स्टैक था, स्टैक का मतलब क्या है? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक किताबें रखे रहना। तो वो सबसे, ये सारा बुक्स का बना हुआ था। हर पेरेंट्स केप्ट बाइंग हर एंड शी केप्ट रिफ्यूजिंग टू रीड। वो ढेर कौन सा था? वो उन किताबों का ढेर था जो उसके मम्मी पापा ने उसके लिए खरीदी थी, पढ़े, लेकिन वो हमेशा उनको पढ़ने से मना कर देती थी। मतलब कि वो सारी किताबें जो थी वो किसके लिए थी? वो मीना के लिए थी। हर एक के पढ़ने के लिए अलग अलग किताबें होती हैं, बड़ों के लिए पढ़ने के लिए अलग होती हैं, बच्चों के पढ़ने की स्पेशल बुक्स भी आती हैं। तो मैक्स अब जिस ढेर के ऊपर फंसा हुआ था वो मीना के लिए लाई गई किताबें थी, जिनको वो पढ़ने के लिए हमेशा मना कर देती थी। एट द बॉटम वर बिग शाइनी पिक्चर बुक्स फ्रॉम व्हेन शी वाज ए बेबी। तो बिल्कुल बॉटम, सबसे नीचे कौन सी थी? बड़ी बड़ी चमकदार पिक्चर्स वाली बुक, शाइनी पिक्चर्स वाली बुक थी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए ग्लेजिंग वाली बुक्स होती हैं, उसके ऊपर कलरफुल पिक्चर्स होती हैं। तो सबसे नीचे वही बड़ी बड़ी शाइनी पिक्चर्स वाली बुक थी कि वो तब से थी जब वो छोटी बच्ची थी। जब वो छोटी बच्ची थी तब उसके पेरेंट्स उसके लिए लाए थे, तब की किताबें भी उनके घर रखी थी। वर अल्फाबेट बुक्स, बीच में अल्फाबेट की किताबें थी। जैसे छोटे बच्चे के लिए पिक्चर्स वाली बुक आई, फिर वो थोड़ी सी बड़ी हो गई तो अल्फाबेट की बुक्स आ गई। अल्फाबेट बुक्स कौन सी होती हैं? एबीसी वाली बुक्स। एंड नर्सरी राइम्स, और राइम्स क्या होती हैं? पोएम्स वाली बुक। तो बीच में क्या थी? अल्फाबेट की बुक्स और राइम्स की बुक, मतलब कि पोएम की बुक्स। एट द टॉप, सबसे ऊपर क्या थी? राइट बाय द सीलिंग, कि सबसे ऊपर यानी कि छत तक जो स्टैक बना हुआ था, कौन सी किताबें थी? फेरी टेल्स एंड एडवेंचर स्टोरीज। फेरी टेल्स होती हैं परियों की कहानियां, परियों की कहानियों वाली किताबें थी। और एडवेंचर स्टोरीज, एडवेंचर की कहानियां थी, जो खोजबीन, जो लोग खेलने कूदने जाते हैं, नई नई खोज करते रहते हैं, एडवेंचर की स्टोरीज थी। दे वर ऑल कवर्ड इन डस्ट, सारी की सारी मिट्टी से भरी, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो किताबें रखी हुई थी। उसके बचपन से लेकर अब तक की सारी किताबें थी वो, तो उन पर सारी क्या थी? डस्ट थी, मिट्टी आ चुकी थी, सारी मिट्टी से भरी हुई थी। डोंट वरी मैक्स, मीना कॉल्ड अप टू हिम। मीना ने उसको क्या कहा? डोंट वरी मैक्स, तुम चिंता मत करो, आई विल रेस्क्यू यू। ये आई विल, आइल, इसको आइल बोलते हैं, ये आई विल की शॉर्ट फॉर्म है। रेस्क्यू मतलब बचाव करना, बचाना, मैं तुम्हें वहां से बचाऊंगी। शी स्टार्टेड टू क्लाइम द पाइल ऑफ बुक्स, उसने शुरू कर दिया चढ़ना, पाइल ऑफ बुक्स, बुक्स के ढेर पर। उसने बुक्स के ढेर के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट इट वॉज इजी, सबसे पहले तो ये आसान लगा। बिकॉज द पिक्चर बुक्स हैड हार्ड कवर्स एंड शी एज इफ शी वर क्लाइंबिंग स्टेयर्स। क्यों आसान लगा? कि पिक्चर बुक्स, क्योंकि
पिक्चर बुक्स जो थी उनके हार्ड कवर थे, उनकी जो जिल्द थी वो बड़ी हार्ड थी और उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो सीढ़ियों पे चढ़ रही हो। शुरू शुरू में उसको चढ़ना क्यों आसान लगा? क्योंकि पिक्चर बुक्स के जो कवर थे वो हार्ड थे और उसको ऐसा लगा जैसे वो सीढ़ियों पर चढ़ रही हो। ये शी के साथ वर इसलिए लगा कि वो सीढ़ियां चढ़ नहीं रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वो सीढ़ियां चढ़ रही है। शी के साथ कभी भी वर नहीं आता, वाज आता है। वैसे तो शी के साथ हमेशा वाज आता है, लेकिन यहाँ पर वर इसलिए लगा है कि वो कल्पना कर रही थी कि वो सीढ़ियों पर चढ़ रही है। आप ये मत समझना कि शी के साथ वर लगाया हुआ है, ठीक है, शी के साथ वाज ही आता है। वर लगाने के कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो ये आपको ग्रामर में बताए जाएंगे। वो कल्पना कर रही थी, उसको लग रहा था, सच में नहीं चढ़ रही थी वो। बट वेन शी रीच द पेपर बैग्स, फुट स्लिप्ड ऑन अ बुक ऑफ पोएट्री। जब वो पेपर बैग्स, जब वो जिसकी कुछ किताबों के कवर जो होते हैं वो पेपर के ही बने होते हैं, वो वहां पहुंच गई तो उसका पैर फिसल गया ऑन ए बुक ऑफ पोएट्री। पोएट्री की एक बुक के ऊपर, पोएम्स की एक किताब थी, उसके ऊपर उसका पैर फिसल गया। शी लॉस्ट हर बैलेंस, उसका बैलेंस बिगड़ गया। एंड स्टार्टेड टू स्लाइड, और वो फिसलनी शुरू हो गई। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो फिसलनी शुरू हो गई। क्रैश, द बुक्स वेंट फ्लाइंग। क्रैश मतलब धमाके की आवाज आई, किताबें धड़ाधड़ नीचे गिर गई और किताबें उड़ने लगी। फ्लाइंग मतलब उड़ने लगी, किताबें जो है वो सारी उड़ने लगी। दे फेल एवरी विच वे, द बाइंडिंग क्रैकिंग ओपन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वो गिर गई, वो यानी कि कोई इधर जा रही, एवरी विच वे मतलब कि कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, रास्ता मिल रहा है उसको, वहीं की वहीं किताबें गिर रही हैं। बाइंडिंग्स, बाइंडिंग्स क्या होते हैं? कवर, जो किताबों की जिल्द होती है। क्रैकिंग, वो टूट टूट के गिर रही थी, किताबों की जिल्द खुल गई पहली बार, तो किताबें खुल के उसके पेजेस जो हैं अलग अलग होके सब जगह उड़ने लगे। द बाइंडिंग्स क्रैकिंग ओपन, जो किताबों की जिल्द थी उनके कवर खुल गए बहुत, वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार। एंड द पेजेस फ्लिपिंग अपार्ट, और पेजेस खुल खुल के इधर उधर गिरने लगे। एज दे फेल, जैसे ही वो गिरे, स्ट्रेंज थिंग्स बिगन टू हैपन, अजीब अजीब चीजें होने लगी। स्ट्रेंज मैंने अजीब, थिंग्स मैंने चीजें, बिगन टू हैपन अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। पीपल एंड एनिमल्स स्टार्टेड फॉलिंग आउट ऑफ द पेजेस। पीपल मतलब लोग, और जानवर शुरू हो गए, फॉलिंग आउट बाहर निकलकर गिरने, पेजेस से। पीपल लोग और जानवर पेजेस से निकलकर बाहर गिरने शुरू हो गए। एंड टम्बलिंग टू द ग्राउंड, और जमीन पर इधर उधर लुढ़कने लगे। टम्बलिंग मतलब लुढ़कने लगे, ग्राउंड मतलब जमीन पर। कितनी अजीब बात है ना, किताबें गिरी नीचे, किताबों के पन्ने बिखरे, और उन किताबों पर जो छपे हुए थे ना, लोगों की फोटो छपी हुई थी, एनिमल्स की फोटो छपी हुई थी, फेरी टेल्स परियों की फोटो छपी हुई थी, जो जो चीज की फोटो छपी हुई थी वो चीजें पन्नों से निकलकर बाहर लुढ़क कर गिरने लगी। दे ड्रॉप्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, वो बाहर एक के ऊपर एक गिरने लगी। स्कैटरिंग द बुक्स, बुक्स जो है सारी सब जगह, स्कैटरिंग मतलब बिखरने लगी। ये देखो स्कैटरिंग का मतलब थ्रोइंग ऑल ओवर, सब जगह गिरना। टॉपलिंग द चेयर्स, और जो कुर्सियों को भी वो इम्बैलेंस करने लगी। टॉपलिंग का मतलब है कि ओवर बैलेंस हो जाना और गिर जाना, यानी कि कुर्सियों के ऊपर गिर गिर कर भी इधर उधर गिरने लगी। इन दोनों का मतलब है बिखरना और गिरना। सारी चीजें एक के ऊपर एक गिरने लगी और सब इस बुक्स की तरह ही इधर उधर, और चेयर्स के ऊपर इधर उधर बिखरने। तो है ना इंटरेस्टिंग। देखो आगे की पिक्चर में देखो क्या हो रहा है, यही सब हो रहा है। ये देखो, ये किताबें सारी गिरी हैं, ये टॉम इसके ऊपर बैठा हुआ था यहाँ पर, तो ये सब चीजें देखो, ये फेरी, ये मंकी, ये मैक्स है, ये जो जिस जिस चीज की पिक्चर लगी हुई थी वो चीज सारी इधर उधर गिरकर बिखरने लगी। है ना मजेदार स्टोरी।